क्या जो बेरू है वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो चाहे इनको मार डालेगा? क्या जो चाहे इन्हें उसने अपने प्यार का कन्फेस अपने जिन्हों को कर दिया? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? जो हाई और से वो अब जिन्ना के स्कूल के अंदर आ चुके हैं और बच्चों को मार रहे हैं एंड अभी जिन्ना भी काफी खतरे में आ चुकी है। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया कार्टून, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अब चाहे इन फाइट करने वाली है बेरू से। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिन्वो को चाहे इनकी चिंता हो रही होती है और फिर बेरू जिन्वो से पूछता है मेरे को इस इंसान के साथ क्या करना है। फिर जिन्वो उसे बताता है तुम्हें उसे डिफीट करना है लेकिन उसे हर्ट नहीं करना। और फिर बेरू जवाब देता है ठीक है मैं समझ गया मेरे किंग। इसके बाद बेरू जोर से चीखता है जिससे जो फ्लोर्स की लाइट होती है वो ही ब्रेक हो जाती है और उसकी पावर सेंस कर चाहे इन भी थोड़ा नर्वस हो रही होती है और अपने मन में सोचती है क्या संग जिन्वो ने रियली में इससे फाइट कर रही है। और अब फाइनली बेरू रेडी होता है फाइट करने के लिए। और दूसरी तरफ जिन्वो उसे कहता है अगर तूने उसे हर्ट किया तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं चाहे इनको, जिसको ऐसा लगता है कि अभी उसे ओपनिंग मिल चुकी है लेकिन उससे पहले बेरू उसके पीछे आ जाता है। लेकिन इस बार बेरू के हमला करने से पहले चाहे इन उस पर अपनी शॉट से अटैक करती है, बट बेरू इजीली उसकी शॉट को अपने एक हाथ से रोक देता है। और अब बेरू अपने मन में सोचता है मेरे किंग ने मेरे को एक कमांड दी है, मेरे को अपने दुश्मन को हराना है बिना उसे हार्म पहुंचाए। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ जिससे तुम मुझसे फाइट करने की विलिज छोड़ दो। और फिर चाहे इन बेरू पर लगातार हमला कर रही होती है लेकिन बेरू आराम से उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है। और चाहे इन अपनी पूरी कोशिश करती है बट जो रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है। और अब चाहे इन अपने मन में सोचती है ऐसा नहीं हो सकता है, इसने मेरे सभी हमलों को डॉज कर दिया बिना अपनी जगह से हिले। और फिर बेरू चाहे इनको देखता है और उसके पास आके अपना मुंह खोलता है एंड देन चीखता है जिससे जो चाहे इन होती है वो बेरू से काफी दूर हो जाती है। और ये जो मैच होता है ना वो जिन्वो भी दूर से देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है इस मैच का आउटकम पहले से ही डिसाइड है। और फिर वो उसे कहता है क्या तुम अब सेटिस्फाई हो, लेकिन अभी भी चाहे इन हार नहीं मानती। और इसके बाद बेरू चाहे इनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है लेकिन बंदी उसके हमले को डॉज कर देती है। और जिस जगह बेरू ने हमला किया था ना वो जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब चाहे इन अपनी स्किल शॉर्ट डांस स्किल का यूज करके अपने बेरू के क्लोज जाती है। और जब वो उस पर अटैक करते हैं तो बेरू उसकी शॉट को पकड़ता है एंड देन उसकी शॉट ही ब्रेक हो जाती है। और जिस मोमेंट पर चाहे इनकी शॉट ब्रेक होती है उसी मोमेंट पर वो सॉर्ड ऑफ फ्लाइट का यूज करके अपनी शॉट को ना बेरू के बॉडी पे स्टेप कर देती है, जो देखकर जिन्वो भी समझ जाता है अभी लगने वाले हैं, क्योंकि अब बेरू अपना होश खो देता है और उसके दिमाग में वो कमांड आती है जो क्वीन ने उसके बर्थ के साथ उसके अंदर डाली हुई है, जो होता है अपने एनिमी को मार डालो। और अपना बेरू वैसे करता है। और जब वो चाहे इनको मारने वाला था तभी दूर से जिन्वो बोलता है बेरू रुक जाओ, लेकिन बेरू नहीं रुकता एंड देन उधर एक एक्सप्लोजन होता है। और जब उधर से धुआं हटता है ना तो चाहे इन जिंदा होती है। और हम लोग देखते हैं कि बेरू ने जिन्वो ने सही वक्त पे बेरू को रोक दिया और वो उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना रुक जाओ। और फिर बेरू जिन्वो से दूरी बनाता है और उससे माफी मांग रहा होता है एंड इस चीज को देखकर जिन्वो भी लाइक अरे यार मैं इसका करूँ तो करूँ क्या। और अब जिन्वो चाहे इनसे पूछता है कि तुम क्यों अपने आप को इतना पुश कर रही हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसे लेंथी गिल्ड में आने की। और ये केवल एक टेस्ट ही था, एक एंट्रेंस टेस्ट एक नेमलेस गिल्ड के लिए। और तुम जैसे हंटर्स को अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, वो भी केवल इन चीज़ों के लिए। ये सही नहीं है। और क्यों तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हो, बट जो चाइन होती है ना वो कुछ जवाब नहीं देती है। और अब जिन्वो उससे एक मेन सवाल पूछता है क्या तुम मेरे पे इंटरेस्टेड हो। और ये सुनकर ना चाहे इन चौंक जाती है बट ब्लशिंग करते हुए उसे जवाब देती है मेरे को तो ऐसे ही लगता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ब्यूरो ऑफ हंटर्स को, जहाँ पर जो माइकल और नोर्मा होते हैं ना वो किसी के सामने होते हैं और माइकल किसी से माफी मांग रहा होता है। और जो उनके सामने बंदा होता है वो उन्हें कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पे माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया, मेरे को बताओ कि उधर क्या हुआ था एग्जैक्टली।
और अब माइकल उन्हें बताता है मिस नूरमा के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो संग जिनवू है वो वन ऑफ द किंग्स है। और ये सुनकर ना जो बंदा होता है वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है। और जो ये बंदा होता है ना उसका नाम होता है डेविड, जो कि ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डायरेक्टर होता है। और फिर डेविड मिस नूरमा को बोलता है, मिस नूरमा तो आप ये कह रही हो कि जो संग जिनवू है वो नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है। तो मिस नूरमा जवाब देती है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को आपको एक्सप्लेन करना होगा। और अब मिस नूरमा डेविड को बताती है सभी अवेकन जहां उनकी पावर्स बनती है उस जगह को अदर साइड कहते हैं। और जो कनेक्शन होता है दो पार्टीज का उसको मैं सेंस करती हूँ। और कभी कभी जो दूसरी साइड की फोर्स होती है वो काफी ज्यादा इंटेंस होती है। और कुछ अवेकन इंडिविजुअल्स के अंदर जो स्ट्रिक्स आई में रेखा होती है वो ब्लाइंडिंग लाइट जितनी चमकदार होती है, जिनको यूजुअली मैं किंग प्रेफर करती हूँ। लेकिन जब वो जिनवू के बारे में बताती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है, बट फिर भी वो अपनी बातों कंटिन्यू करती है। मैंने उसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं देखा, और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो जो उसके अंदर डार्कनेस थी वो मेरे को देख रही थी, और वो खुद ही डार्कनेस है। फिर डेविड उसे कहता है, तो तुम ये कह रही हो कि जो संग जिनवू है वो एक एविल बीइंग है? तो मिस नूरमा बोलती है, मैं आपको ये नहीं बता रही कि वो गुड है या एविल, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो उसकी पावर का ओरिजिन है वो कहाँ पर है। जो संग जिनवू है वो अपनी पावर्स को दूसरी जगह से बोरो नहीं करता, वो खुद की ताकत का यूज करता है, और जो लिमिटेशन है पावर्स की वो उसके अंदर अप्लाई नहीं होती। और फिर माइकल डेविड को बताता है कि उसकी पावर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, जो मिस नूरमा कहना चाहती है। और फिर जो डेविड होता है ना वो कहीं जा रहे होते हैं, और फिर माइकल उनसे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो डेविड जवाब देता है, बेसमेंट नंबर 24, और तुम भी मेरे साथ आओ। इसके बाद वो लोग लिफ्ट में बैठ जाते हैं, जहाँ पर डेविड माइकल को बोलते हैं, अगर हम लोग मिस नूरमा की एबिलिटीज का यूज नहीं कर सकते संग जिनवू को रिक्रूट करने में, तो हमें किसी दूसरे तरीके का यूज करना होगा। और फिर वो माइकल से पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि फर्स्ट एसरेन गेट कब ओपन हुआ था? और फिर माइकल बोलते हैं, ऑफ कोर्स, मैं उस भयानक डंजन ब्रेक को कैसे भूल सकता हूँ जिसने पूरे वेस्ट कोस्ट एरिया को बर्बाद करके रख दिया था। और जो अमेरिका थी उन्होंने दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को रिक्रूट किया था उस रेड को कंप्लीट करने के लिए, और जो 5 हंटर्स वहां से सरवाइव कर पाए थे फिर उन्हें नेशनल लेवल हंटर का टाइटल मिला था। और जिस ड्रैगन से उन्हें लड़ना था ना उसका नाम था कैमी, जिसने एक ही बार में हजारों हंटर्स को वाइप आउट कर दिया था। और ऐसी बातचीत करते करते ना वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर डेविड माइकल को एक र्यून स्टोन दिखाता है जो कि उन्हें कैमिस की कॉर्प्स से मिला था। और अभी उनका प्लान होता है कैमिस की कॉर्प्स और उस र्यून स्टोन को जिनवू को गिफ्ट के तौर पे देना, जिससे वो उनकी कंट्री में आ जाए। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू के घर को, जहाँ पर जिनवू अपनी शक्ल आईने में देख रहा होता है और नोटिस कर रहा होता है कि वो काफी बदल चुका है। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो अपनी बहन के पास जाता है और बोलता है, तुम मेरे को कितना रेट करोगी? तो उसकी बहन बोलते है, किस टर्म्स में? फिर जिनवू जवाब देता है, टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस में। और ये सुनकर ना जिन्हा बोलती है, अरे तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? एंड इसके बाद उन दोनों के बीच भाई बहन वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। और बाद में जिनवू जिन्हा को बोलता है कि मैं अभी एक गिल्ड फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो जिन्हा बोलती है, ओ, तो जिसका मतलब ये है कि तुम अभी बिग बॉस बनने वाले हो। और फिर जिनवू जिन्हा को बोलता है, वैसे मैं अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखने वाला हूँ, और तुम्हें कैसा लगता है ये नाम? तो जिन्हा जवाब देती है, थोड़ा अपना मुंह बना के, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और तुम अपने गिल्ड का नाम ऐसा कैसे रख सकते हो? तो जिन्वू कहता है, क्यों, क्या ये वियर्ड नाम है? तो जिन्हा बताती है कि तुम अपनी एबिलिटीज का यूज करके डार्क सोल्जर्स को समन करते हो, और अगर टेक्निकली देखा जाए यू आर नॉट अ सोलो प्लेयर। और अब जिनवू अपनी बहन से सजेशन मांगता है कि उसे अपने गिल्ड का नाम क्या रखना चाहिए। तो जिन्हा बताती है, आ जिन गिल्ड। चाइनीज कैरेक्टर्स के अंदर आ का मतलब होता है आई, एंड जिन का मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं चाहे इनके घर को, जहाँ पर वो सही से सो तक नहीं पा रही होती है, और उसे अपनी वही बात याद आ रही होती है जब उसने जिनवू कहा था, आई थिंक सो, शायद वो जिनवू पे इंटरेस्टेड है। और अभी ना बंदी काफी ज्यादा शर्माई हुई होती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आता है। और फिर हम लोग एक अलग सीन देखते हैं, जहाँ पर जब चाहे इन कहीं गिर रही थी ना, तभी वहाँ पे माइन आता है जो कि उसे बचाता है और उसे बोलता है, प्लीज उसे कह देना कि वो सावधान रहे। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर चाहे इनको याद आता है कि माइन ने उसे कहा था कि जो संग जिनवू के अंदर पावर्स है उससे वो सावधान रहे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं नाइट्स गिल्ड को, जहाँ पर टॉप लेवल का एक एरेंग गेट अपेयर हो रखा होता है, और जो पार का साथी होता है ना
वो उसी गेट के बारे में उसे बताता है लाइक उन्हें उसका एंट्री परमिट मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। और अभी वो लोग गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्या करें अभी। लेकिन तभी उधर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है जंग, जो कि एक ए रैंक हीलर होता है। और वो पार्क को बोलता है कैसा रहेगा कि हम लोग किसी इंडिविजुअल से हेल्प मांगे इस गेट को क्लियर करने में। और फिर पार्क बोलता है वो टॉप टायर का ए रैंक गेट है और एक सिंगल हंटर को लेने से क्या डिफरेंस आ जाएगा। बट तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और जंग उसे बोलता है आप जानते हो सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हंटर संग जिन्वू। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि जिन्हो को बोलता है हमारे गिल्ड का नाम आजीन गिल्ड कैसा रहेगा। तो जिन्हो हंसते हुए कहता है ये नाम तो काफी अच्छा साउंड कर रहा है, चलो इसे अपना ऑफिशियल गिल्ड नेम बनाते हैं। लेकिन वो अपने मन में सोचता है जब तक हमारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड नहीं है तब तक सारे नाम सही है। और अब जिन्वू से बोलता है चलो हमने अपने गिल्ड का नाम तो सेटल कर लिया लेकिन अब हमें एक फाउंडिंग मेंबर लेना है, आई मीन ढूंढना है। तो जिन्हो से बोलता है वैसे कल आपका मिस चा के साथ क्या हुआ था। तो जिन्वू बताता है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे गिल्ड में फिट होगी, वो इंसान नहीं है जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा था। और अब जिन्हो के दिमाग में ये चीज चलती है कि जो चाहे इन है वो एक एस रैंक हंटर है, उसकी ग्रेट परफॉर्मेंस रह चुकी है और वो देखने भी काफी खतरनाक है, तो कौन होगा मिस चा से अच्छा। और फिर जिन्वू से पूछता है वैसे आप किस तरह की लड़की ढूंढना चाहते हो, आई मीन इंसान ढूंढना चाहते हो। तो जिन्वू बताता है वो इंसान जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और वो गिल्ड में ज्वाइन होने में इंटरेस्टेड भी ना हो लेकिन वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, आई मीन जिन्वू को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि भरोसेमंद हो। और अभी जिन्हों के मन में भरोसेमंद लोग चल रहे होते हैं बट तभी साइड से उनका दरवाजा नॉक होता है और फिर जिन्वू जाता है और बोलता है अरे भाई तू है कौन। और फिर पार्क बोलता है हेलो मेरा नाम पार्क जोंगसू है और मैं नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। उसके बाद उस जगह फिर से एक बैठक शुरू होती है जहाँ पर पार्क उसे गेट के बारे में दिखाता है जो कि देखने में ना काफी ज्यादा बड़ा था। और अब जोंगसू जिन्वू को बताता है कि जो एसोसिएशन है वो तभी हमें इस गेट का एंट्री परमिट देगी जब आप हमारे स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन होगे और इसके बदले हम लोग आपको अच्छा खासा पैसा भी देंगे। और अब जिन्वू को वो बंदा बताता है कि मेजर गिल्ड जब डंजन को क्लियर करते तो वो यूजुअली एस रैंक हंटर्स को 10% का शेयर देते हैं बट हम लोग आपको 20% देंगे। और जिन्वू बोलता है चलो 50-50 करते हैं। और ये सुनकर ना पार्क थोड़ा चौंक जाता है और अब जिन्वू से कहता है मैं तुम्हारे साथ तभी टीम अप करूंगा जब तुम मेरे को एज अ इंडिविजुअल नहीं एज अ गिल्ड ट्रीट करोगे। और वैसे भी मैं अपनी गिल्ड को क्रिएट करने के प्रोसेस में ही हूँ जिसका नाम है आजीन गिल्ड। और फिर पार्क उसे बोलता है चलो हम लोग 40-60 करते हैं लेकिन जिन्वू सीधे बोलता है मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं करने वाला हूँ। और अब बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और फिर वो जिन्वू को बोलता है चलो हम लोग तुम्हारी बात मानते हैं लेकिन इसके बदले तुम्हें डंजन बॉस को हराना होगा। और अब सक्सेसफुली उनके बीच नेगोशिएशन होती है जहां पर जो पार्क होता है ना वो जिन्वू को बोसन सिटी तक ले जाने की भी बात करता है बट बंदा मना कर देता है और कहता है आज रात मेरे कुछ और प्लान्स है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर गेट अपेयर हो चुका है और जो सभी हंटर्स होते हैं वो रेडी होते हैं। लेकिन पार्क को अभी जिन्वू की चिंता हो रही होती है और वो यही सोच रहा होता है कि वो लेट ना करे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो कि आसमान देखकर अपने मन में सोचता है आई होप जो जिन्ना है वो अपने साथ अम्ब्रेला लेके गई हो। और इसके बाद वो बोलता है शैडो एक्सचेंज एंड देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्ना के स्कूल का सीन जहाँ पर हम लोग कुछ लॉन्डो को देखते हैं जहाँ पर जब वो लोग किसी काम से किसी क्लास में जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं क्लास के अंदर जो गेट है ना वो अपेयर हो रखा है। और इस चीज को देखकर वो लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं बट तभी एक बंदा कूल बनने के चक्कर में गेट के पास आता है और उन्हें कहता है अरे तुम लोग चिंता मत करो, जो एक गेट है वो क्लोज है जिसका मतलब हम लोग टोटली सेफ है और जो हंटर्स है वही इस गेट के आर पार जा सकते हैं और 1 हफ्ते का टाइम लगता है वैसे भी गेट को ब्रेक होने में। लेकिन अचानक से गेट ब्रेक हो जाता है और गेट के अंदर से कोई इंसान आई मीन कोई मॉन्स्टर उस बच्चे का मुंह पकड़ लेता है जो कि कूल बनने के लिए उसके पास गया था एंड देन वो हेल्प मांगता है लेकिन उसके बंदे कुछ करे ही सही उससे पहले उसका गेम ओवर। और अगले पल हम लोग देखते हैं कि जो 3 बच्चे थे ना वो मारे जाते हैं और फिर उस गेट के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है और हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कुछ प्राणी नेचुरली प्रीडेटर्स बॉर्न होते हैं और ये प्राणी इंटेलिजेंस के मामले में लैग करते हैं लेकिन ये लोग ह्यूमन एबिलिटीज को सरपास कर देते हैं ट्रैक के मामले में और अपने प्रे को अपने शिकार को हंट कर देते हैं फिर। और ये जो प्रीडेटर्स है ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं फ्लैश और ब्लड को स्मेल कर और इनको हम लोग केवल ऑर्स ही बोलने वाले हैं। और इसके बाद जितने भी वहाँ पे ऑर्स अपेयर हुए ना अब वो हंटिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर
जिस रूम में पहले वो होते ना उस रूम को वो तोड़ते हैं और फिर हम लोग देखते बच्चों को, और जब वो बच्चे उन और्स को देखते तो वो लोग कुछ करे ही सही, उससे पहले वो और्स उन बच्चों के मुंह पे आ जाते हैं। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं गेट को, जहाँ पर अब जिन्वू आ चुका है जिस जगह गेट अपेयर हुआ था, और वो बोलता है ये गेट रियल लाइफ में काफी बड़ा है। और इसी दौरान जिन्वू के काफी सारे फैंस भी आ जाते हैं, बट तभी उधर जंग आता है जो कि उसके फैंस को रोक देता है। और अब हमें पता चलता है कि जो जंग है ना वो लड़का नहीं, वो लड़की होता है। और अब वो जिन्वू को बोलती है मेरा नाम जंग है और मैं मेन हीलर हूँ इस एलीट स्ट्राइक स्क्वाड का, और अभी आप लीडर हो और मैं एक मेन हीलर, तो क्या हमें गेट अलोंग होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर ना वो सीधे सीधे जिन्वू को लाइन मार रही है। और फिर जिन्वू पार्क को बोलता है तुमने तो मेरे को इसके बारे में बताया नहीं, तो पार्क बोलता है मैंने तुम्हें बताया। और इन सब बातचीत के बाद अब फाइनली रेड शुरू होती है, जहाँ पर जो हंटर्स होते हैं वो गेट के अंदर जा रहे होते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, जहाँ पर किसी स्टाफ को किसी बच्चे का कॉल आता है और वो उसे कहती है मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। और फिर वो बच्ची उस स्टाफ को बोलती है मैं अभी स्कूल के अंदर हूँ और बाहर मॉन्स्टर है। और ये सुनकर जो वो स्टाफ थी ना वो काफी चौंक जाती है और अपने मन में सोचती है क्या डंजन ब्रेक तो नहीं हुआ। और फिर वो स्टाफ उस बच्ची से बोलती है तुम अभी कहाँ से कॉल कर रही हो, तो वो बच्ची डरते हुए कहती है मैं अभी बाथरूम के अंदर छुपी हुई हूँ। और वो बच्ची ना रो रही होती है और बोलती है मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी वो मारी गई। एंड देन जो स्टाफ होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारे आसपास अभी कितने मॉन्स्टर्स हैं। और जिस बच्ची से वो स्टाफ कॉल पर बात करती है ना वो काफी डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि वो मारी जाने वाली है, बट तभी स्टाफ चिल्लाते हुए कहती है जो हंटर्स है वो रास्ते में ही है, तुम्हें शांत होना होगा, नो मैटर व्हाट, बात को समझो तुम। और अब जो स्टाफ होती है ना वो उस बच्ची को उसकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने को बोलती है, तो वो बच्ची बताती है कि उनकी ह्यूमन बॉडी है और उनका जो फेस है वो हाइडस है। और ये सुनकर वो समझ जाती है। और उससे पहले उस लड़की ने ये भी मेंशन किया था कि उनकी ग्रीन स्किन थी। और ये सुनकर ना जो स्टाफ थी वो चौंक जाती है और बोलती है क्या उन्हें और तो नहीं बुलाते, तो वो बच्ची बोलती है यस मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें और ही कहते हैं। और एक और ना उस बच्ची की तरफ ही आगे बढ़ रहा था अपना हथियार लेके। और वो इंसान ना स्टाफ उस बच्ची को वहां से जल्दी से निकलने को बोलती है, बट अभी काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उससे पहले ही उसका गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए थे और काफी सारे बच्चे मारे जा चुके हैं एंड काफी सारे बच्चे अभी स्कूल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं जो कि स्कूल के अंदर फंसे हुए हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्हा की क्लास का सीन, जहाँ पर बच्चों ने वहाँ पे गेट बंद करा हुआ है और कुछ लोग सामने होते हैं उन और्स को हराने के लिए। बट तभी अचानक से जो गेट होता है वो ब्रेक होता है और उसके अंदर से और्स निकलता है। और फिर हम लोग एक और बच्चे को देखते हैं जो कि डर के मारे वहां से भाग रहा होता है, बट उसके सामने भी एक और और्स आता है जो कि उसे काट के रख देता है। और फिर हम लोग देखते हैं उस जगह दो ऑर्स की एंट्री हो चुकी है और एक ऑर्स अपने साथी को बोलता है चीफ मैं यहाँ पे किसी ह्यूमन को सेंस कर पा रहा हूँ जिसके पास माना भी है। और फिर उसका साथी बोलता है तो पहले उसी को मारो। और यहाँ पर ना वो लोग सॉन्ग की बात कर रहे थे और जिन्ना भी हो सकती है, लेकिन अभी जिन्ना अपने भाई को ही याद कर रही होती है। और इसी क्लिप हैंगर के साथ जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी चीज़ को भी लेकर तो तुम लोग मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।